नमस्कार, मैं नीरज, एक प्रयास नीरज के साथ में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। पिछले 2-3 दिनों से बहुत लोगों का कमेंट्स, कॉल, मैसेज आ रहा है कि भैया आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे? बिहार में इतना कुछ हो गया लेकिन अभी तक आपने एक शब्द नहीं कहा हम लोगों के बीच। तो मैं वैसे भाई बंधुओं को कहना चाहूँगा, मैं जब तक चीज़ों से कन्फर्म ना हो जाऊँ, मुझे जब तक सारी चीज़ें समझ में ना आ जाए, मैं तब तक चीज़ों को लोगों के सामने रखने से कहीं न कहीं बचता हूँ। क्योंकि मेरी आवाज़ को हज़ारों लोग सुन रहे होते हैं और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि एक गलत डाटा आप लोगों के बीच रखूँ। मैं पिछले 2-3 दिनों से चीज़ों को एनालाइसिस कर रहा हूँ और एनालाइसिस के बेस पे मुझे लगा कि हाँ, अब ये चीज़ें आप लोगों के समक्ष रखना सही है, तो मैं आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे तो एक वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पता नहीं चलता है कि चीज़ें कहाँ से स्टार्ट किया जाए और कहाँ ख़त्म किया जाए। क्योंकि ये जो रिज़ल्ट या ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी नहीं, ये तो खिचड़ी हो गया है। इसमें न जाने कितने सारी चुनौतियाँ आईं, कितने सारे संशोधन हुए, है ना? ये अभी तक रुकने का जो है नाम नहीं ले रहा। मैं बातों को जलेबी की तरह घुमाना नहीं पसंद करूँगा और मैं अब सीधे अपने मुद्दे पे आता हूँ। जी, मैं 28 तारीख की बात कर रहा हूँ। 28 तारीख के देर शाम जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फ़ैसला हम लोगों के बीच आता है, वो फ़ैसला मुझे आवश्यकता नहीं है बताने की कि क्या हुआ था वहाँ। आप लोग उससे भली-भाँति परिचित होंगे कि जब जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट से, तो कहीं मातम, तो कहीं खुशियों का लहर उठ जाता है, कहीं उम्मीद, तो कहीं गम हो जाता है। अब अभी तक जितने भी बिहार के बच्चे थे, वो कहीं न कहीं सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट को लेके परेशान थे कि कितने सीटों पे आएगी, कब आएगी, वगैरह-वगैरह। 28 तारीख के बाद कहीं न कहीं अगर एक बात कहा जाए, तो मुझे लगता है कि अब ये सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट नहीं, अब ये रिवाइज़ रिज़ल्ट के रूप में आप लोगों के सामने आएगा। चूँकि एक बहुत बड़ा डाटा NIOS DLED साथियों का था, जो चयनित हो चुके थे या जिनका सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट में नाम आना था। वो लोग कहीं न कहीं इस रेस से अब बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में अगर वो बाहर होते हैं तो एक बहुत बड़ा डाटा आयोग के पास आता है, विभाग के पास आता है। इसके अलावा जो टर्म कंडीशन सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट को लेके थे, वैसे भी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसा कहा जाए तो कहीं न कहीं लग रहा है कि चीज़ें पूरी तरीके से अब बदल चुकी है। मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप लोगों का थोड़ा-सा समर्थन और थोड़ा-सा हिम्मत विभाग को या सरकार को ये सोचने पे ज़रूर मजबूर कर देगी कि अब सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट नहीं, अब कहीं न कहीं रिवाइज़ रिज़ल्ट होना चाहिए। चूँकि जब BPSC TRE PRT 1 का रिज़ल्ट आता है, उससे पहले एक लेटर जारी होता है और उस लेटर के माध्यम से यह पता चलता है कि ये जो हमारा रिज़ल्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। वहाँ अगर कोई भी चीज़ों का मतलब कोई भी तरीके की गतिविधि होती है, तो उससे हमारा रिज़ल्ट प्रभावित होगा। और क्योंकि हम लोग अपने आहर्ता अंक से ऊपर नंबर प्राप्त कर रहे हैं, तो वैसे बच्चों का पूरा चांसेस बनता है इस बहाली में नौकरी लेने का। और सरकार के मन में ये चीज़ें आ रही हैं कि बहुत सारी रिक्तियाँ जो बचेंगी, उनको 3 पॉइंट में जोड़ दिया जाए। तो हुजूर, आप ये चीज़ भी सोच लीजिए, वैसे कैंडिडेट जिनका एज ये लास्ट है ना? आप किस बेसिस पे
TRE 3 में इसको जोड़ेंगे? मुझे बताइए, आप ज़रूर मुझे बताइए ज़रा। अगर आपका जो अहार्ता है उस अंक को बच्चे प्राप्त नहीं करते हैं, आपके पास कैंडिडेट नहीं होते, तब तो आप PRT 3 में इसको जोड़िएगा, BPSC 3 पॉइंट में इसको जोड़िएगा। चूँकि आपके पास बच्चे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और ऐसे बच्चों के बारे में ज़रा सोचिए आप, जिनका एज जो है इसी एग्ज़ाम में क्रॉस ख़त्म हो जाएगा, एज रिलैक्सेशन ख़त्म हो जाएगा, वैसे बच्चों का ज़िंदगी क्या होगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार को एक ही बात कहना चाहूँगा, मुझे अब सप्लीमेंट्री नहीं हुजूर रिवाइज रिज़ल्ट चाहिए। मैं आशा करूँगा कि मेरी बातों से जो बिहार के वंचित छात्र हैं जिनका रिज़ल्ट नहीं हुआ है, वह हमारा साथ देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करेंगे। धन्यवाद। फिर भी अगर कोई चीज़ मैं आप लोगों के बीच आपकी बातों को नहीं रख पाया हूँ, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अपनी परेशानी को बताएंगे। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपकी बातों का मैं बेहतर उत्तर दे सकूँ। धन्यवाद।